आपको ये बात जान के हैरत होगी कि अल्लामा साहब ने अपनी किताबों की नशर व अशात के लिए 3 अफराद को मुलाजिम रखा था। उनके घर एक खानसामा भी था। ये चारों अफराद अहले सुन्नत वल जमात से थे। अल्लामा साहब पर फ़िरका परस्त होने का इल्ज़ाम भी लगा। क्या वाकई अल्लामा साहब फ़िरका परस्त थे या इंसान दोस्त? आए जानते हैं इन अहले सुन्नत मुलाज़मीन से। अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी साहब से जो मेरा ताल्लुक़ है बहुत पुराना, तकरीबन 20 साल हो गया। उसको 2000 में आया था मैं, तो आज 2020 चल रहा है, तो पूरे 20 साल हो गए। अल्लामा साहब बहुत ब्रॉड माइंड शख्सियत थे और बहुत ही हर चीज़ पे उनको सिर्फ जाकिर कहना या कुछ रिसर्च स्कॉलर कहना बहुत छोटी बात है। उनका हर टॉपिक पे, हर चीज़ पे बहुत गहरी नज़र थी। उनकी शख्सियत जो थी उसमें बिल्कुल तासब नहीं था। उन्होंने पूरी ज़िंदगी में हम उनके साथ थे और हमें कभी ये महसूस नहीं होने दिया कि तुम लोग, वो हमेशा बात करते थे, हर तरह की बात करते थे, लेकिन कभी भी उन्होंने अच्छा ये सिर्फ हम लोग जो हैं, ये 3 कंपोज़र जो हैं वो, और ये हमारा खानसामा जो है वहीद, यही सिर्फ सुन्नी नहीं थे, बल्कि हज़ारों सुन्नी यहाँ पे आते थे उनके पास और उनसे मशवरा करते थे, उनसे डिस्कस करते थे। हज़ारों लोग आते थे। वो उनका तो शिया या कम्युनिटी से ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन वो सिर्फ ये डिस्कस करने के लिए अपना इल्मी वो लेके आ जाते थे मामला कि किसी की कोई किताब लिख रहा है, किसी का कोई टॉपिक है, कोई रिसर्च कर रहा है, तो आके अल्लामा साहब से मदद लेते थे, सब लेते थे। तो हमें भी कभी उन्होंने ऐसा उनमें हमने कभी ऐसा कोई तासब वाली बात नहीं देखी जिससे ये ज़ाहिर हो कि वो सुन्नियों के कोई खुदा ना खास्ता खिलाफ बात करते थे या कुछ करते थे। हमें लगता नहीं था कि हम उनके वर्कर हैं, हम उनके साथ काम कर रहे हैं। हम एज अ फैमिली मेम्बर बैठते थे और जो दोपहर का खाना यहाँ होता था वो खाना नहीं होता था, वो दस्तरखान एक किस्म की एक अदबी बैठक होती थी। उस बैठक में हर टॉपिक डिस्कस होता था, उसमें मंतिक, फ़लसफ़ा, मतलब जिस टॉपिक पे भी वो बोलना शुरू हो जाते थे तो वो 2-2, ढाई घंटे का लेक्चर होता था। हमें उनसे कोई भी टॉपिक डिस्कस करना होता था तो हम उसमें थोड़ा सा क्रॉस क्वेश्चन करते थे। इख्तिलाफ वो नहीं होता था, उसके पसे पर्दा हमारा ये टारगेट होता था कि इसके बदले में वो क्या बात हमें बताएंगे जो हमें सीखने को मिलेगा। असल में तो वो थे इतने ब्रॉड माइंडेड कि वो इस चीज़ को खातिर में नहीं लाते थे कि ये शिया है, ये सुन्नी है। वो इंसान को उसकी इंसानियत से परखते थे। वो ये देखते थे कि भाई ये काम से कितना सिंसियर है। जब वो ये देख लेते थे कि ये शख्स काम से सिंसियर है तो फिर वो काम उस पर सौंप देते थे। लाइब्रेरी उनकी इतनी वसी है, ऐसे हवाले उनके पास मौजूद थे कि लोग बिला तफरीक यहाँ आते थे। शिया सुन्नी की कोई कैद नहीं थी यहाँ पे कि भाई ये सुन्नी है तो ये नहीं आ सकता। बाकायदा एक कराची यूनिवर्सिटी का पूरा एक बैच यहाँ पे आया। उन्होंने कहा कि भाई ये टॉपिक है, हम बड़े सोच रहे थे कि किसी सुन्नी आलिम के पास जाएं, किसी सुन्नी मदरसे में जाएं, वहाँ से कुछ मालूमात हासिल करें, लेकिन फिर हमने फ़ैसला ये किया कि इस बारे में अल्लामा ज़मीर अख्तर नकवी से ज़्यादा अच्छी रिसर्च कोई नहीं दे सकता। तो हम यहाँ आए और बाकायदा हमने उस पर एक मकाला लिखा। वो मकाला बहुत हमारा पसंद किया गया और जो हमारे बल्कि उनके जो निगरान थे उस मकाले के, तो वो बहुत खुश हुए। उन्होंने पूछा कि भाई ये इतनी रिसर्च वर्क तुम कैसे थीसिस लिख कर ले आए हो? तो फिर हमने बताया तो वो खुश हुए कि हाँ वाकई यहाँ गए थे तो तुम्हें तो सही जगह पे पहुँच गए थे। डॉक्टर अहमद काजी साहब थे कराची यूनिवर्सिटी में। 300 के करीब किताबें उनकी तबाह हो चुकी हैं। हाँ, वो ऐसे कि कुछ किताबें उनकी ऐसी हैं कि जो अभी आउट ऑफ स्टॉक हो गई। सन 1980 में छपी, 82 में छपी, मुख्तलिफ अदवार में छपती रहीं तो वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। छप चुकी हैं 300 किताबें। अच्छा, मज़ीद पाइपलाइन में तकरीबन इतने ही 250-300 के लगभग किताबें लाजमी हैं उनकी पाइपलाइन में, जिस पे अभी काम कर रहे थे। और किसी में कुछ छोटा मोटा काम है, किसी में प्रूफ रीडिंग का काम है, किसी में कुछ हवाले शामिल करने थे, वो इंशाल्लाह आएंगी। उन्होंने एक किताब को अपना खून पिलाया है। जैसे छोटा सा दरख्त होता है उसको पानी लगा के, उन्होंने एक किताब, एक लफ्ज़ जो है उन्होंने अपने उसमें, उनकी बहुत मेहनत शामिल है, उनकी दिन रात की मेहनत उसमें शामिल है। और हम कभी भी नहीं चाहेंगे कि ये मेहनत उनकी रायगा जाए। और बहुत लोगों के साथ उनके ऐसे एहसानात हमें पता है। अब हमें उस वक़्त हमें ये महसूस होता था
कि जैसे अल्लामा साहब ये काम क्यों कर रहे हैं। ये किताब एक बंदा लेके आ गया, उसने कहा कि अल्लामा साहब आप मुझसे ये तर्जमा करवा लें। तो हमें ये लगता था कि अल्लामा साहब ये क्यों करवा रहे हैं, ये तो किताब हम नहीं छापेंगे, इसका हमें कोई फ़ायदा भी नहीं है, तो आप ये क्यों करवा रहे हैं। तो अब हमें उस चीज़ का एहसास होता है कि वो किताब इसलिए वो कर रहे थे कि उसकी हेल्प हो जाएगी। मेरठ के काउंसलर थे रवि कुमार गौतम नाम था उनका, तो वो हमसे मिलने के लिए आए दिल्ली एयरपोर्ट पे, लेकिन किसी वजह से मुलाकात नहीं हो सकी। तो वो बड़ा अफसरदा, और उन्होंने बाकायदा मेरे ही नंबर पे फ़ोन किया और कहा कि मेरी अल्लामा साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, इसका मुझे दिली सदमा है। मुझे इतना सदमा जब नहीं होता कि अगर मेरी कोई औलाद में से कोई मर जाता, मुझे इतना सदमा नहीं होता कि मैं अल्लामा साहब से मिले बगैर जा रहा हूँ। एक हिंदू के ये व्यूज़ थे, हिंदू ये जज्बात रखता था अल्लामा साहब से के मुतालिक, तो किसी वजह से रखता था, ज़ाहिर है उनकी किताबें, उनकी शख्सियत